हेलो जोहार। अगवा स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों अभी आप जो मेला का जो पढ़ने हम लोग जा रहे हैं, इससे पहले आपको बता दें कि जो मेला पढ़ने जा रहे हैं दामोदर कोराय का ये भाग है मेला। और इससे पहले हम दामोदर कोराय का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो हम बताए हुए हैं। तो आप हमारे नहीं देखे होंगे तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा और उसको देखिएगा, बहुत ही बढ़िया से उसको बताए हुए कैसे एक झारखंड है उसकी सुंदरता के बारे में, कैसे यहाँ पर झारखंड में जो गुप्त वंश का राज है वो कैसे स्थापित होता है, और फिर यहाँ के घटवार्नी का कैसे यहाँ पर जो गुप्त वंश के राजा थे, राजकुमार थे, उनसे प्रेम होता है, उसके बारे में हम पूरा विस्तार से बताए हुए हैं उस इंट्रोडक्शन में। तो उसको आप बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, और हम समझाने का भी बहुत बढ़िया से प्रयास किए हैं। और आज से हम पढ़ेंगे दामोदर कोराय का पूरा किताब पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, और फिर दामोदर कोराय कंप्लीट होने के बाद फिर अगला कविता को हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम सबसे पहले दामोदर कोराय का थोड़ा सा इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। देखिए दामोदर कोराय का मतलब होता है दामोदर। जानते हैं दामोदर एक नदी है झारखंड की, बहुत ही प्रमुख नदी है झारखंड की। कोराय मतलब गोद, क्राय किनारा, दामोदर के किनारे, दामोदर के कोराय में, दामोदर के किनारे में। मेन टाइटल किताब का इतना ही है, दामोदर किनारे, यानी दामोदर के किनारे कोई जो राज्य है, कोई रघुवंश है कैसे बसता है और यहाँ पर कैसे अपने साम्राज्य को विस्तार करता है। क्यों आखिर यहाँ पर आए, दामोदर के किनारे, दामोदर नदी के किनारे ही राज्य क्यों आखिर बसे, इसका कारण क्या था। और फिर यहाँ का जो राजकुमार है वो यहाँ की एक घटवर्णी सरंची से उनका प्यार कैसे हो जाता है, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो दामोदर किताब है, इसका जो पहला प्रकाशन है 1986 में हुआ है। कब हुआ है? 1986 में इसका पहला प्रकाशन हुआ है, और इसका दूसरा प्रकाशन जो है वो 2019 में हुआ है। इनका जो पहला प्रकाशन है वो खोटा विकास केंद्र के द्वारा हुआ है। विकास केंद्र बोकारो के द्वारा इनका प्रकाशन हुआ है। इनके जो लिखवैया हैं ये हैं शिवनाथ परमाणिक है। इतना तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लिए। तो चलिए हाँ, इस किताब में बात करें तो इस किताब में कितने सर्ग हैं, सर्ग मतलब भाग, कितने भागों में इस किताब को बांटा गया है। तो सबसे पहले किताब को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। पहला है मेला लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सरंची और कमल का जो प्यार है उसको हम बटोरेंगे। मेला, उसके बाद हम सरंची और कमल का जो प्यार है, लैला मजनू का जो प्यार है उसको हम बांटेंगे, देखेंगे क्या है इसके प्यार में। उसके बाद हम इन प्यार में मदद कौन करता है, तो राज वैद्य करता है, राज वैद्य है, उनको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हून का आक्रमण करेंगे। जब इन दोनों का प्यार पूरा राज्य में चल रहा है, फैला हुआ है, तो इन्हीं राज्य में आक्रमण करा देंगे दुश्मन का, हून का। उसके बाद यहाँ के अमर चट्टान का, उसके बाद हम अमर चट्टान को पढ़ेंगे। चट्टान के उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे हड़प्पा। तो टोटल इसमें कितने सर्ग हैं, तो 6 सर्ग हैं। 1 2 3 4 5 और 6 सर्ग हैं। तो ये तो किताब के बारे में हो गया।
अब चलिए हम लाइन बाय लाइन सबसे पहले हम सरंची को पढ़ेंगे, उसके बाद हम सरंची नहीं, मेला को पढ़ेंगे, उसके बाद हम सरंची कमल को, उसके बाद राजवैद्य को, उसके बाद हून को, उसके बाद अमर चट्टान को, उसके बाद हड़प्पा को। यानी बारी बारी से सीक्वेंस वाइज से हम पढ़ते जाएंगे। तो चलिए हम आज मेला को पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, आखिर क्यों नहीं आपको कविता समझ में आ रही है। तो चलिए पढ़ते हैं मेला। सबसे पहले आप पढ़ने से पहले आप पूरा लय जो है, पढ़ने का जो लय है आपको होना चाहिए बढ़िया। देखिए पढ़ते हैं, महुआ डो सरंज करंज, महुआ डो सरय करंज, आम जामुन शीर्षक संग, परास अपन मने मतंग, वाह रे वाह झारखंडे के बन। महुआ जानते हैं, महुआ गाछ, डो का एक भी गाछ होता है, ये भी सरय सरय मतलब साल का गाछ, करंज मतलब करंज का एक गाछ होता है, करंज का तेल जलता है ना, करंज का गाछ, आम गाछ जान रहे हैं, जामुन और शीर्षक संग और जामुन के साथ शीर्षक संग, पूरा संग उसके साथ, और उसके साथ आम जो परास है, आपन मने मतंग, अपने मन में मतंग है। यानी यहाँ की जो प्रकृति की जो सुंदरता को बता रहे हैं, मेनली क्या बता रहे हैं, यहाँ की प्रकृति की सुंदरता, यहाँ की जो महुआ है, यहाँ की जो डो है, यहाँ की जो सरय है, करंज है, यहाँ की जो आम है, जामुन है, और ये अपने आप के शीर्षक संग यानी प्रकृति के साथ क्या है, जुड़ा हुआ प्रकृति के साथ है। और जो परास है, यहाँ की जानते हैं झारखंड की जो राष्ट्रीय जो फूल है क्या है, परास है। और जो यहाँ की जो परास है वो अपने आप में मने मतंग है, पूरा खुशी से लहलहा है, पूरा अपने आनंद में गम है, पूरा खिला हुआ है। वाह रे वाह झारखंडे का वन, क्या झारखंड का वन है, वाह रे वाह। लाल लाल सिमरेक फूल, गाछे गाछ टेसुक फूल, लाल लाल सिमरेक फूल, गाछे गाछ गोछेक गाछ टेसुक फूल, लताए पताए भरल बन, पुटिसे कुर्चे मने मतंग, मने मन। लाले लाल सिमर का जो फूल होता है क्या होता है, लाले लाल होता है। और गोछेक गोछ टेसुक फूल मतलब पलाश का जो फूल होता है, गोछ पलाश का फूल जो होता है वो गोछ में होता है, किस में होता है, गोछ में होता है, गोछ में गुच्छा में, गोछ गुच्छा में होता है। और लताए पताल भरल बन, लता पता से जो बड़ा वन है, जंगल है, पूरा भरा हुआ है। पुटुस कुर्चे मने मन, और जो पुटुस है वो खुशी से अपने खुशी में ही मने मन कुर्च रहा है, आनंदित हो रहा है। यानी जो पूरा जो मेला जो है ना, पहले सबसे पहले यहाँ पर प्रकृति का वर्णन कर रहा है, प्रकृति यहाँ की जो झारखंड की जो प्रकृति है यहाँ पर इसका वर्णन कर रहा है। तो आप समझिए, आप कुछ दूसरा नहीं समझिएगा कि दूसरा बता रहे हैं सर। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रकृति का वर्णन कर रहा है कविता में। और जो ये किताब है वो क्या है, काव्य खंड है, यानी जो पूरी कहानी है वो कविता के फॉर्मेट में लिखा है। तो हम पढ़ रहे थे, लाले लाल सिमरक फूल, काछेक गोछ टेसुक फूल, लताए पताए भरल बन, पुटुस कुर्चे मने मन। लाले लाल जो लाल सिमर का जो गाछ है उसका जो फूल होता है वो लाल होता है, और जो पुटुस है वो पुटुस है, टेसु फूल मतलब पुटुस का जो पलाश का जो फूल है गोछ में है, झुंड में है। और जो लत से भरा हुआ है, लताए पताए भरल बन, और जो वन है, जंगल है, लत पत से भरा हुआ है। और जो पुटुस है कुर्चे मने मन, और अब पुटुस एक पौधा होता है पुटुस, वो अपने मन में कुरुच रहा है, खुशी मना रहा है। नीमेग जुड़े भालुक नाचे, पथल खोहे बाग बाँचे, गेरुआ पेरुआ गीत गावे, सियार हुंडार खुशी मनावे।
कह रहा है कि नीमेक जुड़े, नीम गाछ होता है, एक नीम गाछ होता है, नीम गाछ, और नीमेक जुड़े भालुक नाचे। नीम है, नीम के जुड़ा में छाया में भालू नाच रहा है, नाच रहा है। पत्थल खोहे बाघ बाँचे, और पत्थल के खोया में, गुफा में, जो पत्थल की जो गुफा है, बाघ है, पूरा पूरा पहाड़ है, और इस पहाड़ में पत्थल, जो पत्थन का जो पत्थन मतलब पत्थर का जो गुफा है, वहां पर बाघ है, क्या है, बच रहा है। गेरुआ पेरुआ गीत गावे, गेरुआ पेरुआ मतलब पक्षी, पक्षी पार पेरुआ क्या गीत गा रहा है। सियार हुंडार खुशी मनावे, और जो सियार हुंडार जंगल में जो सियार है, हुंडार है, वो अपनी खुशी को मना रहा है। सादा कोनार सरगे फूले, जैसन बौंक सरगे उड़े, बरक जटे बांदर झुके, पीपर डारे कोयल कुके। कह रहे कि सादा कोनार सरगे फूले, जो सादा कोनार, कोनार एक कोनार गाछ होता है, कोनार गाछ व्हाइट व्हाइट कलर का होता है कोनार गाछ, सरगे फूले, और उसका जो फूल है, सोनार कोनार का गाछ है, और इसका जो फूल फूला हुआ है वो पूरा ऊपर में आकाश में पूरा दूर में ऊपर में फूला हुआ है। किस तरह से फूला हुआ है, जैसे बौंक सरगे उड़े, जैसे बौंक जैसे बकुल है वो सरग में उड़ रहा है, उस तरह से उसका जो कोनार का जो फूल है वो ऊपर में सरग में खिला हुआ है। बरग जटे बादर झुके, बर गाछ, बरगद गाछ, बरग जटे मतलब बरगद गाछ, बरगद गाछ देखे आप, देखें कि नहीं देखें बरगद गाछ। तो वहीं पर जो बरगद गाछ है, बरगद गाछ का जो पूरा बरगद गाछ, और इसका जो जटा झूला हुआ है, निकला हुआ है बरगद गाछ, तो यहीं पर जो जटा है, उस जटा को पकड़ कर बंदर है वो क्या रहा, झूल रहा है, झुके। और पीपर डारे कोयल कुके, और पीपर गाछ, जो पीपर गाछ होता है, पीपर गाछ, पीपर गाछ, ये पीपर गाछ है, और ये पीपर गाछ में डार में जो कोयल है बैठी हुई है, और वहां पर कू कू कर रही है। पीपर डहरे कोयल कूके, खैरा तीतर नुकाय खेले, रिजे पाइक मेंजुर खोले, गोठेक गोठ हिरन हुबे, और मलक बुले हरिहर दुबे। जो खैरा तीतर है वो नुकाय खेले, नुका छिपी का खेल खेल रहा है। रिझे पांख मेंजुर खोले, और रिझे जो मोर है वो अपन रीझ कर अपनी जो पांख है, अपनी प्यार का जो पांख है, रिझे मतलब जो प्यार का नहीं बोलते न कहते कि लड़का लड़की में रीझ गला या लड़की लड़का में रीझ गला, वह तरी जो मोर है वो अपने प्रेम प्रेमिका में रिझा हुई है, मतलब रिझे पांख मेंजुर खोले, जो मोर है वो रीझ कर अपनी पांख को, मोर को खोल रहा है। और जो खैरा तीतिर है वो नुका छिपी को खेल खेल रहे हैं। और गोंठे का गोंठ हिरन हुबे, और गोंठ का गोंठ झुंड का झुंड हिरन है। मलक भूले हरिहर दुबे, और मलक भूले हरिहर दुबे, हरिहर गाछ में मलकल भूले है, झुंड का झुंड हिरन है, झुंड का झुंड हिरन है, वो मलकल जो मलक भूले हरिहर दुबे, और जहाँ पर मतलब घास है जो हरियर लहा रहा है, वहां पर मलक मलक के टुमुक टुमुक करके क्या है, भूल रहा है। और यहाँ पर झारखंड की जो प्रकृति है, यहाँ पर और वर्णन करते हैं झारखंड की प्रकृति को। क्या है प्रकृति यहाँ पर, पहाड़क झरना झरझर बोहे, पहाड़क झरना झरझर बोहे, बोनेक जोरिया कल कल बोले, शीतल हवा भदरिया गावे गावे, बोनेक जिंदगी अमृत पावे। कह रहा है कि जो पहाड़क झरना, पहाड़ से जो झरना है झरझर बोहे, जो पहाड़ है ये पूरा पहाड़ है, और इस पहाड़ से निकल रहा है झरझर बोहे, वहां से नदियां निकल रही है और झरझर बोल रहे हैं। बोने का जोरिया कल कल बोले, और बोने का जो जोरिया है नदी सोता है, यानी बोन में जो नदी है सोती है, वहां से कल कल
जो जोरिया है वो कल कल पूरा भरा हुआ है, टल टल भरा हुआ है। शीतल हवाएं भदरिया गावे, और जो शीतल हवा है भादों में, जो शीतल हवा है वो भदरिया गावे। जो ठंडी हवा है वहां भादों की एहसास दिला रही है, भदरिया गावे। बोने की जिंदगी अमृत पावे, जो जंगल की जिंदगी है, बोन की जो जिंदगी है, जंगल की जिंदगी है, वो अमृत पा रहा है। अमृत, जिस तरह अमृत पाकर अमर हो जाता है, उस तरह वहां के जंगल के लोग हैं, वो बोन की जो जिंदगी को पाकर वो अमृत हो रहा है, खुशी मना रहा है, लालायित हो रहा है। जंगली जीवक गोटे राज, जैसन काल वैसन आज। फूले 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 फरे झबराल डहार, रिचिक नाय गैर मार। कर जो जंगली जीवक गोटे राज, जो जंगल के जो जीव हैं उसका पूरा राज है, जंगल में पूरा का पूरा राज है। जैसन काल वैसन राज, जिस तरह से पहले था वैसा ही आज है। जंगल का जो पूरा जंगल का जो जीव है उसका पूरा जंगल पर राज है। जिस तरह से पहले था वही तरह से आज भी है। फूले फरे झबरल डहार, और जो फूल फर मतलब फल, वो पूरा झबरल डहार फला हुआ है। रिचिक नाय गैर माय, और पूरा फूल जो फर है पूरा झबरल है। रिचिक नाय मतलब थोड़ा नहीं है, पूरा गैर मार है, पूरा झबरा हुआ है। जंगलक महत्तम के ना जाने, जंगलक महत्तम के ना जाने, बड़का बड़का बुधलक माने। जंगले ही तो मंगल होवे है, और जंगले खातिर दंगल होवे है। कह रहा है कि जंगल के महत्व है कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है। बड़का बड़का बुधलक माने, और बड़का बड़का जे बुध लोग है, बुद्धि लोग है, जकर पास बुद्धि है वो माने है जंगले तो मंगल हुए, और जंगल में ही तो सुख है, और जंगल खातिर ही तो दंगल होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। कौन मानता है? तो बड़का बड़का जो बुधलक आदमी है वो मानो है कि जंगल तो मंगल है, जंगल में ही तो मंगल है, जंगल में ही तो खुशी है, और जंगल खातिर इसी के लिए तो दंगल होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। जंगले ही मानुषिक सृष्टि, जंगले ही मानुष्य सृष्टि, और जंगले ही सर्गिक सृष्टि, और जंगले ही सभेक दृष्टि, और जंगले ही अंधेरे का निष्टि। क्या कर रहा है कि जंगल मनुष्य के सृष्टि है, जंगल में ही मनुष्य का सृष्टि हुआ है, और जंगले ही सर्गिक वृष्टि, और जंगल ही सर्ग का वृष्टि है, और जंगल ही सभ्यक दृष्टि, और जंगल ही है वो सभ्यता का, संस्कृति का यहीं पर दृष्टि है। जंगल अंधारे अनिष्टि, और जंगल खत्म हो जाएगा तो पूरा जो दुनिया है तहस नहस हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। यानी जंगल अंधारे का निष्ठि, जंगल जब खत्म हो जाएगा तो दुनिया पूरा क्या होगा? खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा, अंधार हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। माटिक रेखा जंगल से, माटिक रेखा जंगल से, रोटिक रेखा जंगल से, भाषाक रेखा जंगल से, संस्कृतिक रेखा जंगल से। कह रहा है कि माटिक रेखा जंगल से, जो माटी को पकड़कर जंगल है वही रखता है, जंगल है वो माटी को पकड़ कर रखता है। और जंगल से ही रोटिक रेखा, और जंगल से ही आदिवासी मनुष्य का, इस सब का जो रोजी है कहाँ से मिलता है? वो जंगल से ही मिलता है। तो जंगल से ही रोजी मिलता है, रोजी रोटी रोजगार है, जंगल ही साधन है। भाषा रेखा जंगल से, और भाषा जो भाषा को पकड़ कर जड़ कर रखा हुआ है वो क्या है? जंगल है। जंगल में ही आदि मानुष जो रह रहा है वो अपनी भाषा संस्कृति को जंगल में ही रहकर अपनी भाषा संस्कृति को बचाए हुए है, रखा हुआ है। और जंगल से ही आदि मानुष का जो वहाँ की रोजी रोटी है, उसकी रोजगार है, वो जंगल से ही मिलता है। वो जंगल ही है जो मिट्टी को पकड़ कर रखा है, पानी झरझर वो है तो
पाइया के मटिया के बोहल अपन साथ ना दे, यानी जंगल है वो अपन मटिया के पकड़ के रखले है, इसलिए लिखले है माटी रेखा जंगल से। बोन झार से बहराल नदी, बोन झार से बहराल नदी, पहाड़ कोचा से डहराल नदी। औरी पथारी गरगराल नदी, नभान उठाने नरनराल नदी। कह रहे हैं कि पहाड़ झाड़ से निकली हुई नदियां, जो पहाड़ झाड़ से पूरा पहाड़ है और वो पूरा पहाड़ है वहां से नदियां निकली हुई है। पहाड़ कोचा से डहराल नदी, और ये पहाड़ कोचा से डहर से खंधार से निकली हुई डहराई हुई नदियां हैं। पहाड़ कोचा से डहराल नदी अपनी रास्ता को बना रही है नदियां। औरी पथारी गरगराल नदी, और जो औरी पथारी अपनी माँ अपनी जो धारा है पूरा भरी हुई है और पूरा गरगरा के उबड़ ताबड़ पूरा मचा के जा रही है। कहीं नभाल कहीं उठान नरनराल नदी, नभान उठाने नरनराल नदी। कहीं ना कभी कहीं नीचे चल जाती, कभी ऊपर चल जाती है, तो नभाल नदी। जंगल नदीक जेठिन पाँव, आदि मानुष एक सेठिन ठाव। धने जने भरल गांव, सलसत लेला गाछे छाव। कह रहा है कि जंगल नदीक जेठिन ठाव, जहां जंगल नदी है वहीं पर ठाव है, आसरा रुकाव है, पांव है। आदि मानुष एक सेठिन ठाव, और आदि मानुष का वहीं पर ठाव है, रुकी हुई है। धने जने भरल गांव, और धन से जन से भरा हुआ गांव है बन गया। सलसत लेला गाछे छाव, और सलसत लेला गाछे छाव। और सलसत लेला जो गाछ है वहीं जहां नदी है, यानी कि कहा क्या क्या बोला इसमें, जो नदी है, जो नदी है पूरा नदी है, ये नदी है, ये नदी है, और यहीं पर मनुष्य है वो यहीं पर बसा नदी के किनारे, वहीं पर अपनी पांव को पसारा। आदि मानुष वहीं पर रहा, वहीं पर पाल पोसा, अपने गांव को भर पूस किया, भर पर किया, मतलब धन जन से अपने गांव को क्या किया, बड़ा किया। गांव पहले छोटा था और आदमी कम था, अब गांव धीरे धीरे बड़ा हो गया, गांव बड़ा हो गया, पूरा बन गया। और नदी के किनारे ही पेड़ पौधे, नदी के किनारे ही पेड़ पौधे, नदी के किनारे ही पेड़ पौधे उगे, और क्या किए, सलसला गए, पूरा जवान हो गए, और वो छाया दे रहे हैं। जुग जुगले बहाल आवे, जुग जुगले बहाल आवे, झारखंडेक भीतर। सुखे दुखे आदिवासी संगी भेल दामोदर। ढीपा डहार नदी कारघा की कोनो कथा कहत, बोने तो तपायल चौपतायल माटी की कोनो गाथा कहत। कह रहा है कि जुग जुगले बहाल आवे, और जुग जुग से बहती हुई आ रही झारखंड के भीतर, झारखंड के भीतर जो नदियां हैं वो जुग जुग से बह रही है, आज से नहीं, जुग जुग से बही हुई आ रही है। और सुख दुख में आदि मानुष के संगी भेल दामोदर, जो दामोदर है, दामोदर नदी है, वो आदि मानुष के सुख के दुख में हर समय साथ दी है। दुख है सुख है हर एक समय दामोदर नदी है वो आदि मानुष के साथ दे रहे हैं। ढीपा डहार नदी कारघा, ढीपा डहार नदी कारघा की कोनो कथा कहत। और जो टूटा फूटा जो नदी है किनारा है, क्या कोनो कथा कहता है। देखिए ये लाइन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये लाइन आपको उठा के दे देगा, पूछ देगा कौन सा ये सर्ग से लिया गया है। तो ये ढीपा डहार जो टूटा फूटा नदी का जो करघा है, किनारा है, क्या कोई कथा कहता है। बोने तपचाल चौपताल माटी की कोनो गाथा कहत, कोई कहानी कहत। और बोन के चौपताल, बोन के अंदर छिपा हुआ दबी हुई, जो माटी के अंदर दबी हुई, क्या कोई कथा कहता है, गाथा कहता है।
चलिए एक भाग जो है एक पॉइंट हमने खत्म किया। चलिए फिर अगला, इसके अगला मूड पर हम अगला अपना रूट को चेंज करते हैं। नून धनिया हल्दी लइये, नून धनिया हल्दी लइये, मगध राजक व्यापारी, डोंगी दैके लैके दामुदरे, छुटला झारखंडे के खोजरी, चार गहूं मसाला के बदले हीरा चंदन पावत, और बनिए बनिए खनिज बनज लैके राजा गढ़े के बेचत। क्या करे कि नून धनिया, नौन धनिया हल्दी, मगध राज के व्यापारी, जो मगध राज के व्यापारी हैं वो कौन कौन से सी, तो नौन है, धनिया है, हल्दी है, व्यापारी है, डोंगी बन लेके, डोंगी लेके दामुदरे, दामुदरे यानी डोंगी, डोंगी जो नाव है ना, जैसे नाव है तो नाव है, और ये नाव में डोंगी, डोंगी लेके, डोंगी ये डोंगी नाव, डोंगी लेके लेके दामुदरे यानी दामुदरे, छुटला झारखंडे खोजरी, झारखंड के खोज करने के लिए छुटला, क्या क्या लेके खोजे, तो नौन है, धनिया है, हल्दी है, वो लेके दामोदर के में, दामोदर में डोंगी लेके यानी नाव लेके, डोंगी यानी नाव लेके छुटला दामोदर के खोजाई करेले। चार गहूं मसाला, चार गहूं मसाला बदले हीरा चंदन पावर, और चार गहूं, और वो सब क्या है, चार गहूं देता है, और उसके बदले में यहाँ के जो हीरा चंदन है वो पा रहे हैं, हीरा, हीरा चंदन लकड़ी है, हीरा चंदन लकड़ी पावत है। बनिया, जो बनिया खनिज बनच लेके, और जो बनिया है वो खनिज बन के जे खनिज है ओकरा लेके राजागढ़ में बेच देते हैं, राजागढ़ में बेच देते हैं। की जानत हीराक मरम, क्या जानेगा हीराक मरम हिया का आदिवासी, क्या जानेगा हिया के मरम, हीरा का मरम क्या जानेगा हिया का आदिवासी। पत्थल जान हीरा सोना फेंक, फेंक झारखंड का वासी, और पत्थल जान के हीरा सोना के यानी यहाँ के जो हीरा है सोना है वो यहाँ के आदिवासी है, वो पत्थल जान के, पत्थल जान के हीरा सोना के फेंक देता है, यहाँ के जो आदिवासी है वो फेंक देते हैं। चंदन काठेक आग जोरत माघ पूसेक मासे, और जो चंदन लकड़ी है, चंदन काठेक मतलब लकड़ी को आग जोड़ते हैं कौन सा महीना में, तो माघ पूसेक मासे, माघ और पूस के जो महीना में चंदन लकड़ी का यहाँ के जो मानुष है, आदि मानुष है वो आग जोड़ रहा है, जोड़ देता है चंदन लकड़ी को। काठे काठे चिन्हित भेला 5 सदिक से, और काठे काठे चिन्हित भेला 5 सदिक से, 5 सदी बीत गया, खत्म हो गया, उसके बाद जो लकड़ी का जो चिन्ह है उसके बाद भेले काठे काठे चिन्हित भेला, और धीरे धीरे चिन्हित हुआ 5 सदी बीतला के बाद, धीरे धीरे जैसे जैसे बीतला गले ओकर बाद धीरे धीरे यहाँ जे लकड़ी है ओकरा चिन्हल गले। टावा टावा ठेकान, टावा ठेकान लेल परे मगध राजक हुकुम भेल, टावा ठेकान लेल परे मगध राजाक हुकुम भेल, राजाक बेटा सेना लेके झारखंडे के बोन चहट गेल। कह रहा है टावा ठेकान लेल परे, और टावा ठेकान लेके मगध राजा के हुकुम भेला, और मगध राज के हुकुम हुआ, और वहाँ के जो टावा ठेकान है सब चीज वहाँ से रहने उन्हें का बंदोबस्ती लेके राजा बेटा सेना लेके, राजा बेटा के सेना लेके, राजा के जो बेटा थे वो सेना लेके झारखंडे के बोन चहट गेला, और झारखंड के बोन पर चहट गेला, ओकर पर चढ़ देला। राजवीर उमादित्य सेना ले अला दामुदरे के धरे, एक दिन मेला लगाई देला,
और राजकुमार वीर उमादित्य के वीर उमादित्य सेना ले आयला दामोदर धारी यानी दामोदर के किनारे एक दिन मेला लगाए दिला। और एक दिन सेना लेके आए, यहाँ पर सेना लेके आए और यहाँ पर दामोदर के किनारे एक दिन मेला लगा दिए। लड़ाई झगड़ा पूरा हुआ, मेला मतलब पूरा एक दिन यहाँ पर पूरा मार काट पूरा चला। आया अटैक किया यहाँ झारखंड के जंगल पर, और यहाँ पर आदि मानुष के तरफ, एक तरफ आदि मानुष और एक तरफ उमादित्य वीर उमादित्य, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, मारा काटी हुआ, पूरा अटैक कर दिया। मेला ठेलम ठेला भेला और मेला में ठेलम ठेला हुआ, दुयो बाटेक सेना। और दोनों तरफ के सेना से क्या हुआ, मेला में जो मेला वहां पर लगा, लड़ाई का जो युद्ध का जो मेला लगा, दोनों तरफ से ठेलम ठेला भेला, मारा काटी पूरा हुआ, अफरा तफरी हुआ। जंगले हुलमाइल भेल और जंगल के हुलमाइल भेल, बाघे बाघ भालुक मैना। जंगले हुलमाइल भेल बाघे बाघ भालुक मैना। और यहाँ पर जो हुआ उसके बाद यहाँ के जो जंगल के जो अफरा तफरी हुआ, अफरा तफरी हो गया, बाघ भालू मैना सब अफरा तफरी हो गया वहां जंगल में। आदिवासी सुखे के राज आय रजे लूट लेला, जुग बीतल परे दिखवा सहिया पताय लेला। तो रजे कह रहे हैं कि जो आदिवासी का सुख के राज जो है, आदिवासी सुख के जो राज है क्या, वो आय रजे लूट लेला, जे आर्य है वो आय रजे है वो लूट लिया गया, ले लिया, अपना किया गया, हथिया लिया गया। और जुग बीतल, जब समय बीत गया, समय बीतला के बाद, ढेरों समय बीतला के बाद, जे दिकू हती, दिकू मने बहरिया, जे यहाँ के ना हती, दिकू यानी बहरिया, सहिया पताय लेला, सहिया पताय बन गला। लेला के बाद यहाँ पर अटैक किया, यहाँ पर पूरा झारखंड है और यहाँ पर पूरा झारखंड को अटैक किया। और यहाँ पर अटैक करने के बाद यहाँ पर कुछ समय के बाद यहाँ पर जो यहाँ के आदि मानुष थे, दिकू थे यानी बहरिया थे, वो सब अपना सहिया बन गया। सोन मोड़ जंगली मानुष बले नाय कम, मेंतुक बुध बलेक मुड़े बैसल जैसन जम। निकाल है कि जो सोन मोड़ जंगली मानुष है, बले नाय कम, जो सोन मोड़ जो सीधा साधा जंगल के मनुष्य है, जो जंगल के जो सीधा साधा मनुष्य है, वो बल में कम ना है, बल में कम ना है। मेंतुक लेकिन बुध बलेक, लेकिन बुध के जो बल है, मुड़े बैसल जैसन जम। और मुड़ा में जिस तरह जमराज बैसा हुआ है, उस तरह से बुद्धि में, वो बल में, वो क्या जम है, बैसा हुआ, उनकी उसका दिमाग बढ़िया से काम नहीं करता। आदि मानुष के यहाँ के बल में तो है, बल में तो पूरा है, बलवान है, लेकिन जो उसका दिमाग है, खोपड़ी है, वो काम नहीं करता है। जे करलेक कौन धनुष से करले कलम, यानी जे करले कौन धनुष से करले कलम, कर काट गेल कारी कलम करे आइले बलम। और जे करले कौन धनुष, जे तीर धनुष किया, से करले कलम, वही काम कलम कर दिया। कर काट गेल कारी कलम करे आयल बलम। और फिर कर काट गेल कारी कलम करे आइले बलम। और बलम करे ले, यहाँ पर लड़ाई करने के लिए, भाला करने लिए, भाला फेंकने के लिए वो कलम कर गया, काट गया। कर काट गेल कारी कलम करे आइले बलम, यानी जो बलम करने के लिए, जो भाला से मारने के लिए, उसको लड़ने के लिए आया था, वो कलम है, वही
कर काट लिया, उसी को खत्म कर दिया, बल का जरूरत नहीं पड़ा। बजर तरी तन चाही फूल ऐसन मन, आठी भरल कोई ना चाहे नारियल तरी जन। कह रहा है कि बजर तरी तन चाही, जो तन हाव शरीर हाव वो बजर तरी पूरा बलवान शक्तिवान चाही, और फूल ऐसा मन, और मन हाव जे तोहर मन हाव वो फूल जैसा पूरा कोमल महक, पूरा कोमल हवे चाही, नरम हवे चाही। तो मन फूल जैसन हवे चाही, नरम हवे चाही। और ओठी भरल कोर ना है, और ओठी भरल कोर ना है चाही नारियल तरी जन। ओठी भरल कोर ना है, कोर देखते हैं, कोर मतलब कोर जानते हैं ना, ऊपर वाला क्या होता है उसका नरम भाव होता है और अंदर कठोर होता है। ऐसा नहीं चाहिए, नारियल तरी चाहिए, ऊपर कठोर होना चाहिए, ऊपर कठोर होना चाहिए और अंदर सॉफ्ट होना चाहिए। ये बात बता रहे हैं। बल बुद्धि दुयो चाहिए, बल भी चाहिए बुद्धि भी चाहिए, दुयो चाहिए मनुष्य जिन गानी। मनुष्य के जिंदगी में बल भी चाहिए बुद्धि भी चाहिए, दोनों चाहिए। मनुष्य तरी बाँचे खातिर चाहिए आग पानी, और मनुष्य तरी बाँचे खातिर आग चाहिए पानी, और आग भी चाहिए पानी भी चाहिए। जिस तरह से आग है कहो वो लहलावे के काम करू हो, उत्तेजित करे के काम करो, वहीं जे पानी है कहो ओकरा बुझवे के काम करो, दबे के काम करो, वे तरी चाहिए। यानी मनुष्य के बल भी चाहिए बुद्धि भी चाहिए, यानी दुयो चीज चाहिए। और तबे मनुष्य तरी बाँचे खातिर, और मनुष्य के बचे खातिर बद बुद्धि दोनों चाहिए, जे तरी आग पानी चाहिए। बल बुध चले लागल दामोदर धारी, और बल बुध चले लागल दामोदर धारी, दामोदर के किनारे जो है बल भी चलने लगा बुद्धि भी चलने लगा। जोगना मांझी पहरा दे और राजा उमादित्य बारी, राजा उमादित्य की बारी। जो बल बुद्धि है दामोदर के धारी चलने लगा, साम्राज्य पूरा स्थापित हो गया राजा वीर उमादित्य का यहाँ पर। उसके बाद जो जोगना मांझी है वो यहाँ पर पहरा देने लगे राजा उमादित्य बारी, और जो राजा उमादित्य के बारी है वहां पर उसका जो हवेली है वहां पर उसका देने लगे। झाड़ बोन कटे लागत पशु पक्षी भागे लागल, और झाड़ बोन है वहां पर कटने लगे और जो पशु पक्षी है वो भागने लगे। जब जानते हैं कि जब साम्राज्य स्थापित होगा तो अपने साम्राज्य को विस्तार करने लगा यहाँ पर। अभी साम्राज्य को आगे जाके क्या हुआ, विस्तार करने लगा पूरा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो यहाँ के जो जंगल थे, जो यहाँ का जो जंगल था उसको काटने लगा, और जब काटने लगा तो यहाँ पर काटने लगा तो यहाँ के जो पशु पक्षी था, जानवर था, जीव जंतु था, वो भागने लगे। राजा का गढ़ बने लागल, और राजा का जो गढ़ है बड़का बड़का महेली है वो बनने लगा। मानुष तनी जागे लगा, और जैसे जैसे ओकर महेली है वो राजा का बनने लगा, मनुष्य भी यहाँ का जागने लगा। अरे इतना बड़ा यहाँ पर हमने कुछ ना जानोली, ये माटी से इतना बड़ा घर। तो यहाँ पर का मनुष्य भी जागने लगा। दलाने के ऊपर दलान और कोठी के ऊपर कोठी, माटी खाइले सोना हीरा चमके लागल कोठी। और कह रहा है कि दलान के ऊपर दलान, छत के ऊपर छत, ढलान के ऊपर ढलान, एक घर के ऊपर दूसरा घर, कोठी के ऊपर कोठी, एक कोठी ओकर ऊपर दूसरा कोठी। माटी के हुले सोना हीरा चमके लागल, और माटी के हुल में नीचे में दबा हुआ सोना हीरा है अब कोची है, अब चमके लागल है कोठी में, चमके लागत कोठी। अब माटी के में जो हुलक में माटी के अंदर में जो दबा हुआ सोना हीरा है अब वो कोठी में क्या हुआ, चमकने लगा, दिखने लगा, चमकने वहां पर लगा, नीचे कोड़ के उसको लगाया अब महल में, और वो महल अब चमकने लगा। माटी के पेटे माटी के रतन
माटी से उपजला। हरले रहला माटिक मानुष, माटी से की भेला। कह रहा है कि जो माटी के पेट से, माटी के गर्भ से, माटी के रत्न से यानी खनिज वगैरह और माटी से ही निकला, उपजला, माटी से ही निकल गया, वहीं से निकला। हरले रहला, रहला माटी मानुष। और यहाँ के जो माटी के जो मानुष था, आदिवासी था, वो देखते देखते रह गया, माटी से की भेला। और वो सोचने का, माटी से क्या भी इतना इतना क्या हो गया यार, ये देख रहे हैं नया नया चीज निकल रहा है, अरे वाह, हम तो जानबे नहीं करते थे। तो यहाँ के जो आदिवासी थे, वो आदि मानुष थे, वो जानबे नहीं करते थे, और यहाँ पर देखते रह गए, माटी से की भेला, माटी से क्या हुआ, ये माटी से अब क्या हो गया, ये क्या क्या निकल रहा है, इसमें क्या क्या देख रहे हैं। हाथी साल, घोड़क साल, नदीक करहाय बनल, पानी पिए खातिर पशुक और पथलेक भाण बनल। कह रहा है कि हाथी साल, हाथी का जो घर है, घोड़ा का साल है, घर है, और नदी करघाय बनल, नदी के ही किनारे में हाथी का घर, घोड़ा का साल बना, पानी पिए खातिर पशु का पथले का भाण बना, और पानी पीने खातिर पशु को पानी पीने के लिए जो पत्थर का भाण बनाया गया, बड़ा बड़ा भांड बनाएगा, भांड इस तरह, और इसमें जानवर है माथा गड़ के पी रहा है, ये भांड हो गया बनल। सरय सरक बोने सरय, काठ नाय आर रहल, रोंदल कुंदल सय काठे सज गेल महल। कह रहा है कि जो सरय बोने, सरय काठ नाय आर रहल, जो सरय के बोन में जो सरय का जो गाछ था वो अब नहीं रहा। रोंदल कुंदल सय काठे, और वो काट के रोंद कुंद दिया गया, सज गेल महल, और रोंदल कुंदला के बाद वो काट से उसकी नक्काशी करके, उसकी सजावट करके जो महल है उसको सजाया गया। चलिए दोस्तों, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। इसे अगले वाले भाग को हम अगले क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आपसे फिर अगले क्लास में मिलते हैं। मेला का अगले भाग, अगले लेसन में पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, खतियानी जोहार।